माँ सीता को भारतीय स्त्रियां समझ न सकी। जी हाँ, भारतीय स्त्रियां चूक गई माँ सीता को समझने में। वैसे तो भारतीय पुरुष भी चूक गए माँ सीता को समझने में, लेकिन उन पर दया की जा सकती है। भारतीय पुरुषों पर दया की जा सकती है। भारतीय पुरुष तो भगवान राम को भी समझने से चूक गए। भारतीय स्त्रियां भगवान राम को तो समझ जाती हैं, भगवान राम को तो वो स्वीकार कर लेती हैं, माँ सीता को स्वीकार नहीं कर पाती हैं। यहाँ थोड़ा सा कष्ट होता है। यहाँ लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारतीय स्त्रियां इतनी प्रेमल तो होती हैं, भारतीय स्त्रियों के चित्त में इतनी समृद्धि तो है, इतनी व्यापकता तो है, इतनी विराटता तो है कि वो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम उस स्वयंभू को, उस ब्रह्म को समझ जाती है। लेकिन माँ सीता पर आकर उनकी दृष्टि, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं चूक जाती है। भारतीय स्त्रियों ने माँ सीता को अक्सर अबला, दुख सहने वाली, पीड़ित और पता नहीं किन किन रूपों में देखा है, आज भी देख रही हैं। यह और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज अक्सर बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े संगठनों के माध्यम से पता चलता है, अनेक विद्वान वक्ताएं, विद्वान महिला वक्ता को सुनता हूं, देखता हूं, तो बड़ी पीड़ा होती है कि क्या कह रही हैं ये। अभी हाल का ये घटना है, माँ सीता जन्मोत्सव जयंती पर दिल्ली के एक बहुत बड़े होटल में एक प्रोग्राम चल रहा था। उस दरमियान कुछ एक स्त्रियां, मैं उन स्त्रियों को स्त्री कहना ठीक नहीं समझता हूं, उनको महिला कहना ज़्यादा अच्छा समझता है। तो उन महिलाओं को हमने सुना, जो कि बड़ी नामचीन महिलाओं में से थी। कोई तो प्रोफेसर, कोई बिजनेस वूमेन, पता नहीं क्या क्या, बला बला बला। उनको हमने सुना, बहुत गंभीरता से उनको हमने सुना। उनकी दृष्टि बस माँ सीता को अबला साबित करने तक ही थी। उनको ऐसा लग रहा था उनको सुनकर कि ये आज भी चाहती हैं कि माँ सीता को न्याय क्यों नहीं मिला। ऐसा लगता है वो आज भी भारतीय किसी कोर्ट में जाकर यह दावा पेश करें, कोई ना कोई रिट या कुछ न कुछ दायर करें, PIL डालें और माँ सीता को न्याय दिलवाने में सक्षम हो सके। ऐसा लगा उनके मन के भावों को पढ़कर, उनके विचारों को पढ़कर कि आज भी पीड़ित हैं माँ सीता के पीड़ा से। अजीब बात है, जिनको दुख हुआ है उनके चेहरे पर सिकन नहीं है। माँ सीता को पीड़ा हुई, मैं नहीं कहता, वो महिलाएं कह रही हैं। उन महिलाओं को यह नहीं पता माँ सीता को पीड़ा हुई या नहीं। नंबर 1 बात, उन महिलाओं को पता नहीं माँ सीता को पीड़ा हुई कि नहीं हुई। नंबर 2, माँ सीता का कोई प्रसंग ऐसा नहीं है रामायण में जहाँ वो पीड़ा की बात कर, जहाँ वो दुख में अपनी बात कह रही हूँ, जहाँ वो विलाप कर रही हूँ। जब वो रावण के द्वार हड़कर लंका ले जाई गई, तब भी वो वहाँ विलाप नहीं कर रही हैं, तब भी वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, तब भी बहुत ज़्यादा क्षोभ में नहीं है। पति से बिछड़ने का जो बात, जो पीड़ा, वो एक अलग है। लेकिन उनका चेहरा का भाव, उनकी वाणी, उनकी मर्यादा, तब भी वह नहीं कहती कि वह बिल्कुल अमर्यादित हो गई। जब राम के द्वारा उन्हें वन भेजा जाता है गर्भस्थ स्थिति में, तब भी कोई प्रसंग ऐसा नहीं है जिसमें कि माँ सीता लगता भगवान राम के प्रति घृणा से भर गई हों, क्रोध से भर गई हों। कोई ऐसा प्रसंग नहीं आता है।
कहने का भाव यह है कि मां सीता जिन्हें तकलीफ होती है, जिन्हें सो कॉल्ड लोग तकलीफ समझते हैं, वो कभी तकलीफ महसूस नहीं करती। बाकी लोगों को मां सीता की तकलीफ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कहीं ना कहीं चूक गए। आपकी बौद्धिक स्थिति पर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ। आपके इंटेलेक्ट पर, आपके इंटेलिजेंस पर, आपकी बुद्धिमत्ता पर मैं कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आप समझ ना पाए मां सीता को। मां सीता को जरा शुरू से समझने का प्रयास कीजिए। मां सीता है कौन? धरित्री, धरती की पुत्री। मां सीता राजा जनक की बेटी नहीं है। मां सीता धरती की कोख से पैदा हुई और धरती में ही समा गई। धरती का गुण समझिए आप। मां का गुण उनके बच्चों में निश्चित तौर पर आएगा। माता पिता का गुण उनके बच्चों में निश्चित तौर पर आएगा। धरती का गुण है सहनशीलता, धरती का गुण है धैर्य। मां सीता उसी सहनशीलता, उसी धैर्य की प्रतिमूर्ति है। दूसरी बात, मां सीता जन्म तो लेती है धरती की कोख से, पली और बढ़ी राजा जनक जैसे संबुद्ध राजा के पास। कहिए संबुद्ध, विदेह कहना ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रुचिकर है। विदेह राजा जनक, जो परम बुद्धिमत्ता की सीमा को पार कर चुके हैं, जो बौद्धिकता की ऊंचाई पर, सर्वोच्च ऊंचाई पर विराजमान हैं, जो संबुद्ध हैं, जो आत्मज्ञानी है, जो परम ज्ञानी है, वो विदेह राजा जनक के कुल में, परिवार में उनका प्रतिपालन होता है, उनका लालन पालन होता है। जन्म का जो गुण है वह तो उनके पास है ही। जन्म से जो जन्मजात गुण है मां सीता के पास, वह तो उनके पास है ही। जो पालन पोषण का जो गुण है वह भी उनके पास भरपूर मात्रा में है। साइकोलॉजिस्ट, दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आपके माता पिता का, मनोवैज्ञानिक और शरीर विज्ञानी भी अब मानते हैं कि आपके माता पिता का गुण उन बच्चों में निश्चित तौर पर आता है। और आपका बच्चा 1 साल से लेकर 8 साल तक की अवस्था में, आयु में जो कुछ सीखता है, उसी को 80 साल तक लगभग दोहराता चला जाता है। जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो करुणा, प्रेम, दया, ममत्व, शक्ति, जो उदारता, जो हृदय की क्षमता, जो ब्रेन की क्षमता, जो नाभि की क्षमता 1 से 8 साल तक के बीच में जो डेवलप हो पाती है, जो विकसित हो पाती है, उसी को बच्चा लगभग 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक दोहराता चला जाता है। कहने का भाव है कि 1 साल से लेकर 100 साल तक जो बच्चा जो जीवन जीता है, उस जीवन की नींव 1 साल से लेकर लगभग 8 से 10 सालों के बीच रखी चली जाती है। यह आज सत्य हो चुका है। तो मैं उन भारतीय स्त्रियों से, उन महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आप मां सीता को समझने में आपसे चूक हो गई, आप समझ ना सकी। मां सीता के पास धैर्य, एक तो स्त्री के रूप में पैदा हुई, और स्त्री का गुण है स्त्रैण चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यह 4 आयाम हैं बुद्धिमत्ता की, नॉलेज के। ये 4 आयाम हैं। उसमें जो चित्त है वो सबसे गहरा आयाम है। तो मां सीता शरीर स्त्री का लेकर आई, तो स्त्री का गुण स्वाभाविक तौर पर होगा। जिस कुल में पैदा हुई, जिस मां की कोख से पैदा हुई, उस मां का गुण धैर्य, सहनशीलता, वह उनके भीतर विराजमान है। तीसरा, जिस पिता के पास पली, वह परम ज्ञानी, वह विदेह, देह की स्थिति से अलग। और इसीलिए मां सीता का एक नाम वैदेही भी है। अभी जिस कार्यक्रम का मैंने आपको जिक्र किया, नई दिल्ली के बहुत बड़े होटल में, बहुत बड़ी व्यवस्था में, तथाकथित बड़े बड़े लोग वहाँ पर लेक्चर दे रहे थे वैदेही पर।
तो उन विदेह राजा जनक के यहाँ पालन पोषण, समझिए उस बच्चे की प्रतिभा कैसी हो सकती है। जरा इमेजिन कीजिए, कोई बच्चा स्त्री होकर पैदा होती है, स्त्री का सहज गुण बहुत है, स्त्री की जो सहजता है वो सहजता अपने आप में परिपूर्ण है। आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजिस्ट जो लोग हैं, जो मेडिकल साइंस के लोग वो समझते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक वो समझते हैं, स्त्री के दिमाग में जो कॉर्पस कैलोसम होता है, CORPS, कॉर्पस कैलोसम, उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। वह दोनों हेमिस्फीयर को, दोनों ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। ये सब मेडिकल टर्म्स में, ये सब बातें प्रूफ हो चुकी हैं। उससे आपका व्यक्तित्व संयमित हो जाता है, संतुलित हो जाता है। सामान्यतः स्त्रियों का व्यक्तित्व संतुलित ही होता है, क्योंकि स्त्री का नाम प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष यानी पुरुष जो शरीर से पुरुष हो, स्त्री यानी प्रकृति, स्त्री प्रकृति से जुड़ी होती हैं। प्राकृतिक तौर पर वो अपनी भावनाओं, संवेदनाओं से जुड़ी होती हैं। स्त्री सामान्यतः हृदय से जीती हैं। समझना इस बात को, इस अंतर को समझना। पुरुष सामान्यतः दिमाग से जीता है। यह बहुत ऊपरी आयाम है। इससे गहरा आयाम है, दिमाग से गहरा आयाम है दिल, उससे भी गहरा आयाम है नाभि। वहाँ से कुछ लोग, वहाँ से राजा जनक जैसे लोग जीते होंगे, वहाँ से माँ सीता जैसे लोग जीते होंगे, वहाँ से प्रभु राम जैसे लोग जीते होंगे। दशरथ कभी जी ना पाए होंगे, दशरथ कभी जी ना पाए होंगे नाभि की उस अवस्था में। नाभि की उस अवस्था से यदि दशरथ परिचित होते तो दशरथ भी परम ज्ञानी होते, जबकि दशरथ परम ज्ञानी नहीं है। स्वयं राम के पिता हैं, लेकिन परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं है। विदेह राजा दशरथ को नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा गया है। विदेह राजा जनक को कहा गया है। समझना मेरी बात को, उस भाव को समझना, उस एसेंस को समझने का प्रयास करना। मैं क्या कहना चाहता हूं। सीता एक स्त्री के रूप में पैदा होती है और माता का गुण लेकर आती है, पिता का गुण लेकर बड़ी होती है, और राम उस परमात्मा के सानिध्य में जीवन जीना शुरू करती है। समझ रहे ना कितना गजब का संयोग है। एक तो पहले से ही स्त्री, पहले से ही परिपूर्ण, प्रकृति अपने आप में परिपूर्ण है, पहले से ही प्रकृति का रूप लेकर, स्त्री का रूप लेकर आती है। माता का गुण, पिता, महानतम पिता का गुण, और साथ में पति, महानतम पति, मर्यादा पुरुषोत्तम, साक्षात विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम के समक्ष जीवन जीती है। अब इतने प्रकार के संयोग से जिस स्त्री ने गुजरा होगा, इतने प्रकार के जीवन से जिस स्त्री ने अपने रास्ते चुने होंगे, उस स्त्री की मानसिक स्थिति, उस स्त्री की शारीरिक स्थिति, उस स्त्री की शारीरिक चेतना, उस स्त्री की मानसिक चेतना, उस स्त्री की भावनात्मक चेतना, उसकी नाभिकीय चेतना का कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? कोई भी साधु माँ सीता को समझ नहीं सकता। आप कहेंगे फिर आप क्यों बोल रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं? जी नहीं, मैं भी नहीं समझता हूँ पूरी तरह से, पूर्णतः मेरी भी कोई क्षमता नहीं है। जितना समझता हूँ अपने अनुभव से उतना बोलने का प्रयास है बस। जितनी समझ होती चली जा रही है उतना बोलता चला जाता हूँ बस। प्रतिदिन ग्रेजुअली जो कुछ समझता चला जाता हूँ उतना अपना विचार प्रकट करने का, उतना अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का प्रयास है मेरा बस। मैं कहना यह चाहता हूँ, इतने संजोग में जो स्त्री पैदा हुई, जीवन जी, उनको कैसे समझ सकती कोई भारतीय स्त्रियां? भारतीय स्त्रियां आज तो पश्चिमीकरण के अंधानुकरण में अनुगमन कर रही हैं। आज पश्चिमी जगत को जी रही भारतीय महिला, रूप, यौवन, बाहरी चीज़ों को, सजावट, बाहरी चीज़ों में लगी हुई हैं, बाहरी सौंदर्य में लगी हुई है। भीतर का सौंदर्य कहीं ना कहीं खो गया है भारतीय स्त्रियों का। हमने देखा है गांव में, मेरा बचपन बिहार के गांव में बीता, तब मैं देखता था। तब तो मैं बच्चा था, तब इतनी समझ नहीं थी।
यहाँ की समझ नहीं थी, लेकिन यहाँ की समझ तब भी मेरे पास बहुत ज़्यादा थी। मेरे शरीर का एक एक अणु बहुत समझदार तब हुआ करता था, दिमाग का अणु कम समझदार हुआ करता था। यह बात सत्य है, दिमाग का अणु इधर आकर के ज़्यादा समझदार हुआ होगा, लेकिन बाकी शरीर के बाकी अणु पहले ज़्यादा समझदार हुआ करते थे। तब हमने देखा है भारतीय स्त्रियों की सौंदर्य को, बिना क्रीम और बिना लिपस्टिक के सौंदर्य को हमने देखा है। जब वो हंसती थी तो लगता था पूरा परिवार खिलखिला उठता था। जब भारतीय स्त्रियों को मैं गांव में देखता था, ग्रामीण स्त्रियों को, जब वो खाली होती थी तो आपस में गप्पे लगाती थी। उन गप्पों के बीच अक्सर बातें कम, हंसी खिलखिलाहट ज़्यादा हुआ करती थी। आजकल भी स्त्रियां गप्पे लड़ाती हैं, लेकिन उसमें हंसी गायब है, जो भीतर का सौंदर्य है वो गायब है। पहले भी स्त्रियां चुगली करती रही होंगी, मुझे नहीं पता, मैं कोई चुगली का वैज्ञानिक नहीं हूं, मैंने उस पर कोई शोध नहीं किया है, क्या पता तब भी करती होंगी। लेकिन उन चुगलियों के बीच में जो उनकी हंसी ठहाके निकलते थे, तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे, अरे चुप करो इन महिलाओं को, बहुत हंसती रहती हैं, बेशर्म कहें कि। वो उनका अपना एक प्रेम का मतलब आलाप था, कह लीजिए, वो प्रेमपूर्ण डांट था। हमने अपने दादा को, दादी को और तमाम बुजुर्गों को सुना है, बच्चियां जब हंसती थी तो ऐसा लगता था घर का एक पूरा माहौल सौंदर्य की खुशबू से सराबोर हो उठता था। आज भी लोग हंसते हैं, आज ज़्यादा स्त्रियां मुस्कुराती हैं, शहरी स्त्रियां ज़्यादा मुस्कुराने में लगता है सक्सेसफुल हो गई हैं, पीएचडी कर लिया है मुस्कुराने में। सामने आते ही एकदम तुरंत स्माइल पास करती हैं, 1 सेकंड बाद उसका स्माइल पता नहीं फिर कहाँ गायब हो जाता है। ये नकली हंसी है, ये स्माइल है ही नहीं, ये एक मशीनीकृत, ये टेक्निकल हंसी है। ये मशीन की तरह बस सीख लिया है, कुछ समय के लिए स्माइल पास करना है, बस हो गया, टाइम खत्म, बात खत्म। वो भीतर जा ही नहीं पाती वो हंसी, और इसलिए शहरी स्त्रियां ज़्यादा चूक गई माँ सीता को समझने में। पश्चिमी जगत ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस पर फोकस करता है, और इसीलिए आज पश्चिमी जगत में स्त्रियां आज ज़्यादा कुरूप हो गई हैं। पश्चिमी जगत की स्त्रियां आज सबसे ज़्यादा पीड़ित और परेशान हैं, और उसी की तरह भारतीय जगत में भी, भारतीय शहरी जीवन में भी स्त्रियां आज सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति में जा रही हैं। आज सबसे ज़्यादा स्त्रियां भारतीय जगत में, शहरी जगत में स्त्रियां डिप्रेशन के शिकार हो रही हैं। तमाम तरह के शरीर में जो रुग्णता आ रही है, मन में जो रुग्णता आ रही है, दिमाग में जो रुग्णता आ रही है, वो भारतीय स्त्रियों को वो बीमारी पकड़ रही है। मैं अक्सर काउंसलिंग के माध्यम से देखता हूँ, मैं जब काउंसलिंग करने जाता हूँ तो देखता हूँ महिलाओं को। इसका कारण क्या है? भीतर का सौंदर्य खो गया है। पश्चिमी जगत में स्त्रियों ने कभी सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस को समझा नहीं। महिलाओं के भीतर अनेक प्रकार के गुण हैं। मैंने कहा शुरू में, महिलाएं सामान्यतः हृदय से जीती हैं। पश्चिमी जगत में महिलाएं हृदय की बात को समझती नहीं हैं, वो बस किताबी बात को समझती हैं, वो बस कानूनों नियमों की बात करती हैं, वो बस भौतिकता में उलझी हुई हैं। इसलिए आज उनका जीवन बिल्कुल निकृष्ट, बिल्कुल नारकीय हो गया है पश्चिमी जगत की स्त्रियों का जीवन। और धीरे धीरे भारत में भी यह रोग फैलता जा रहा है, शहरों से छोटे शहरों की ओर, बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर, और छोटे शहरों से गांव की ओर भी यह रोग फैल चुका है। अब गांव में भी स्त्रियां उस तरह से नहीं हंसती, उनके चेहरे का भाव उतना सौंदर्य से भरा नहीं होता, उतना प्रीतिकर नहीं होता, क्योंकि भीतर का सौंदर्य खो गया है। पढ़ी लिखी महिलाओं से खो ही जाएगा। पढ़ाई लिखाई का यह होना चाहिए उपयोग कि उससे आप और चीज़ों को समझने में, एक्सप्लोर करने में आप पढ़ाई का उपयोग करते हैं, लेकिन आपने पढ़ाई का उपयोग नहीं किया चीज़ों को समझने में। पढ़ाई का उपयोग आपने अपने आप को संकुचित करने में किया, पढ़ाई का उपयोग आपने कुछ चीज़ों को अर्जित करने में किया, हासिल करने में किया, पा लेने में किया। वान भट्ट की आत्मकथा एक पुस्तक का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। सामान्य तौर पर मैं किसी पुस्तक का जिक्र नहीं करता, पढ़ता हूँ, सभी पुस्तकों को पढ़ता हूँ, हर तरह की पुस्तकों को पढ़ता हूँ, लेकिन जिक्र नहीं करता। उसमें एक लाइन है, पुरुष को पा लेना स्त्रियों की सफलता है, लेकिन पुरुष को मुक्त कर देना स्त्रियों के लिए परम पुरुषार्थ का काम है। पुरुष को पा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है।
स्त्रियों के लिए कोई चीज़ पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्त्रियों के लिए कुछ चीज़ को पाकर उसे छोड़ देना, स्वतंत्र कर देना, मुक्त कर देना, मुक्त करने वाला बड़ा हो जाता है। किसी को गुलाम बना लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है, किसी को मुक्त कर देना बहुत बड़ी बात है। स्त्रियां पाने में ही लगी हुई हैं। स्त्रियों ने भीतर के सौंदर्य को, जिन स्त्रियों ने भीतर के सौंदर्य को नहीं जाना, वो स्त्रियां बाहरी चीजों में भौतिकता को पाने में लगी हुई हैं। भीतर भी बहुत कुछ है, भीतर जो बहुत कुछ है, उस बहुत कुछ को पाने का रास्ता खो गया, उस बहुत कुछ को पाने का मार्ग खो गया भारतीय स्त्रियों के लिए। तो उन्होंने बाहर की चीजों को पाना शुरू कर दिया। भीतर के चीजों को जो नहीं पा सकने का जो तकलीफ है, जो दुख है, जो पीड़ा है, भीतर के दैवीय गुणों को जो नहीं पा सकी, उससे बाहर के भौतिक वस्तुओं से उसे ढक देना चाहती हैं। भीतर की पीड़ा को बाहरी सामानों से उसकी भरपाई कर देना चाहती हैं भारतीय स्त्रियां। यह हो नहीं सकता। भारतीय पुरुष सदियों से करते आ रहे हैं। भारतीय पुरुष भीतर से विक्षिप्त हैं। भारतीय पुरुष भीतर से बहुत कमजोर है, बहुत लाचार हैं। तो बाहर से सुंदर स्त्रियों का चयन करते हैं, सुंदर भोजन का चयन करते हैं, सुंदर सैया का चयन करते हैं, सुंदर गाड़ियाँ, सुंदर घड़ी, सुंदर मोबाइल, सुंदर मकान, तमाम चीज़ें सुंदर गाड़ियों में उलझे रहते हैं, ताकि वो भीतर की कमी को बाहर की वस्तुओं से पूर्ण कर सके। दुर्भाग्यवश भारतीय महिलाएं भी उसी कदम पर चल पड़ी। वो भीतर की कमी को बाहर से पूरा करना चाहती। यह हो नहीं सकता। भीतर भीतर है, बाहर बाहर है। बाहर की चीजें भीतर जा नहीं सकती, भीतर की चीजें बाहरी चीजों को लाभ दे नहीं सकती। तो भारतीय स्त्रियों से यहां पे चूक हो गई। आज मैं भारतीय स्त्रियों को देखता हूं तो मुझे बहुत दया आती है। और दया इसलिए भी आती है क्योंकि भारतीय स्त्रियां भारतीय परिवार का, भारतीय समाज का, भारतीय राष्ट्र का, भारतीय जनमानस का आधार रही हैं, रीढ़ की हड्डी रही है परिवार की। भारतीय स्त्रियां, भारतीय स्त्रियों के दम पे भारतीय समाज फला फूला है, पैदा हुआ है, विकास किया है। भारतीय पुरुषों ने यदि बहुत ऊंचाई को छुआ है, उस सब के मूल में भारतीय स्त्रियों का त्याग और तपस्या है। तो यदि मैं एक बड़े फ्रेम में देखता हूं, एक बड़ी स्थिति को देखता हूं, तो मुझे लगता है भारतीय समाज खतरे में है। और भारतीय समाज यदि खतरे में है तो उनके लिए भारतीय पुरुष तो जिम्मेवार हैं ही, लेकिन भारतीय स्त्रियां ज़्यादा जिम्मेवार मुझे लगती है। भारतीय स्त्रियों के पास कुछ है। भारतीय स्त्रियों के पास कुछ मूलभूत बातें हैं, कुछ फंडामेंटल, कुछ ज़्यादा है। मैंने कहा ना, कॉर्पस कैलोसम का साइज बड़ा है। देखा होगा आपने स्त्रियों को, भारतीय स्त्रियों को अक्सर बहुत सारे काम एक साथ कर लेती हैं। स्वेटर बीन रही होती हैं, टीवी भी देख रही होती हैं, इवन फ़ोन पे भी लगी होती हैं। घर में किचन में कुछ बन रहा है उसको भी ख्याल चल रहा होता है। परिवार के लोग कहीं बाहर गए उसका भी ख्याल चल रहा होता है। एक साथ मल्टी फंक्शनल हो जाती हैं। यह कैसे होता है? दिमाग के दोनों हिस्सों का उपयोग कैसे कर लेती हैं? क्योंकि दिमाग में जो कॉर्पस कैलोसम है उसका साइज बड़ा है, वो पुल का काम, वो ब्रिज का काम करता है। भारतीय स्त्रियों के पास बहुत गहरा खजाना है, उस खजाने से वो परिचित नहीं हो पा रही हैं। यह चिंता का विषय है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, यह भारतीय स्त्रियों पे दया नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूं दया करने वाला? मैं तो निवेदन करता हूं भारत की स्त्रियों से कि आपके पास कुछ मूलभूत है, कुछ बहुत गहरे में, कुछ बहुत बड़ी बात है आपके भीतर। उस बड़ी बात को आप समझिए, ताकि इस समाज का कल्याण हो सके, ताकि इस परिवार का कल्याण हो सके, ताकि इस भारतीय जनमानस का कल्याण हो सके। आप कहेंगी कि हमने ठेका ले रखा है। जी नहीं, जब भी पूरी मानवता की बात होगी, पूरे भारतीय जनमानस और पूरे दुनिया की बात होगी, उनमें भारतीय स्त्रियों का नाम सर्वोपरि होगा। उस दृष्टिकोण से मैं भारतीय स्त्रियों से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप अपने मूल रूप को पहचानिए,
आप माँ सीता को पहचानना समझ जाएंगी, आप माँ सीता को समझना सीख जाएंगी। विदेह को समझना तो बहुत दूर की बात है, पहले देह को तो समझिए। यदि आपने देह को नहीं समझा तो विदेह को कैसे समझेंगे? इस देह के भीतर और भी देह है, इस शरीर के भीतर और भी शरीर है। यह तो भौतिक शरीर है, इसके भीतर और भी, ये फिजिकल बॉडी के भीतर मेंटल बॉडी है, फिर इमोशनल, अनेक अनेक 6 बॉडी हैं। तब जाकर आप विदेह की स्थिति को समझेंगे, तब आप वैदेही को समझेंगे, तब आप माँ सीता को समझ पाएंगे, उससे पहले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।